कहते हैं भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा जरूर लेते हैं, लेकिन एक बार उन्होंने एक गरीब लकड़हारे की ऐसी परीक्षा ली कि स्वयं माता पार्वती की आंखें भी नम हो गईं। आखिर उस गरीब ने ऐसा क्या किया कि भोलेनाथ को स्वयं उसके सामने प्रकट होना पड़ा? आइए सुनते हैं ये भावुक कथा। एक घने जंगल के किनारे एक छोटा सा गांव था। वहीं एक गरीब लकड़हारा रहता था, जिसका नाम गंगाराम था। उसकी पत्नी और एक छोटा बेटा था। घर में गरीबी थी, लेकिन मन में भगवान शिव के प्रति अटूट श्रद्धा थी। हर सुबह जंगल जाने से पहले वह शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता और कहता, भोलेनाथ, मुझे धन नहीं चाहिए, बस इतना आशीर्वाद देना कि मैं कभी बेईमानी न करूं। एक दिन कैलाश पर्वत पर माता पार्वती ने शिवजी से पूछा, स्वामी, ये गंगाराम इतना गरीब है, फिर भी कभी शिकायत नहीं करता। भगवान शिव मुस्कुराए, देवी, इसकी भक्ति सच्ची है, लेकिन आज इसकी परीक्षा होगी। अगली सुबह गंगाराम जंगल पहुंचा। लकड़ी काटते समय उसकी कुल्हाड़ी एक गुफा के पास गिर गई। जब वह उसे उठाने गया, तो उसने देखा कि वहां एक भारी थैली पड़ी है। थैली खोलकर देखा, अंदर सोने की अशर्फियां चमक रही थीं। इतना धन उसने जीवन में कभी नहीं देखा था। उसके मन में एक पल के लिए विचार आया, अगर यह धन रख लूं, तो मेरा परिवार हमेशा के लिए गरीबी से मुक्त हो जाएगा। लेकिन अगले ही क्षण उसने आंखें बंद की और बोला, हे भोलेनाथ, जो मेरा नहीं है, उस पर मेरा अधिकार नहीं। वह थैली वहीं छोड़कर लौटने लगा। तभी पीछे से एक बूढ़ा साधु दौड़ता हुआ आया। वह घबराकर बोला, बेटा, क्या तुम्हें यहाँ कोई थैली मिली? गंगाराम मुस्कुराया, हाँ बाबा, आपकी थैली उस गुफा के पास रखी है। बूढ़े ने थैली खोली। सारा धन सुरक्षित था। उसकी आंखों से आंसू निकल आए। बूढ़े ने कहा, बेटा, इसमें से आधा धन रख लो। गंगाराम ने हाथ जोड़ लिए। मुझे मेहनत की रोटी ही प्यारी है। उसी समय तेज प्रकाश फैला। बूढ़े साधु का रूप बदलने लगा। कुछ ही क्षणों में वहां स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। गंगाराम ये देखकर उनके चरणों में गिर पड़ा। माता पार्वती बोली, पुत्र, इतनी गरीबी में भी तुम्हारा मन नहीं डगमगाया। भगवान शिव बोले, जो इंसान दूसरों के धन पर नजर नहीं रखता, उसके घर लक्ष्मी स्वयं आने का मार्ग ढूंढ लेती है। भोलेनाथ ने अपने त्रिशूल से भूमि को स्पर्श किया। वहीं एक मीठे जल का झरना फूट पड़ा। शिवजी बोले, आज से इस झरने का जल कभी नहीं सूखेगा। इससे पूरे गांव की प्यास बुझेगी और तुम्हारे परिवार को कभी अन्न की कमी नहीं होगी। कुछ ही महीनों में वह गांव हरा भरा हो गया। खेती लहलहाने लगी। गांव वाले गंगाराम का सम्मान करने लगे। लेकिन गंगाराम पहले की तरह हर सुबह शिवलिंग पर केवल एक लोटा जल चढ़ाता और कहता, प्रभु, सबसे बड़ा धन आपका विश्वास है। एक दिन उसका बेटा बोला, पिताजी, भगवान ने आपको इतना सब कुछ दिया, फिर भी आप पहले जैसे ही क्यों रहते हैं? गंगाराम मुस्कुराया, बेटा, जिस दिन इंसान भगवान के दिए हुए पर घमंड करने लगे, समझो उसी दिन भगवान की कृपा कम होने लगती है। भगवान शिव कैलाश से ये सब देख रहे थे। वे मुस्कुराए और माता पार्वती से बोले, देवी, सच्चा भक्त वही है जो सुख में भी विनम्र रहे और दुख में भी विश्वास न छोड़े। सीख, भगवान को धन, सोना या बड़े चढ़ावे नहीं चाहिए। उन्हें केवल सच्चा मन, ईमानदारी और अटूट विश्वास चाहिए। जो व्यक्ति धर्म और सत्य का साथ नहीं छोड़ता, भगवान उसकी सहायता सही समय पर अवश्य करते हैं।